So hello everyone, this is Vineet again, and in the previous video we have seen in detail about what is function. अभी हम लोग ने सिर्फ फंक्शंस किया है, फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज नहीं किया है। तो अब हम लोग थोड़ा फंक्शन के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज पे आएंगे। तो एज यू कैन सी 3 क्वेश्चंस आई हैव नोटेड डाउन हियर। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो उसी समय हम लोग उसको पढ़ते हैं। पहला है व्हाट इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन, और इज एवरी रिलेशन अ फंक्शन, क्या हर रिलेशन एक फंक्शन होता है? तो पहले तो हम लोग रिलेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। रिलेशन, मान लीजिए 2 सेट है ए और बी, तो ए रिलेशन बी, इसका मतलब क्या होता था, ये जो है बस एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। फंक्शन क्या होता था, फंक्शन ए और बी के बीच में फंक्शन, तो इसमें 2 कंडीशन बनती थी, या 2 कंडीशन बनती थी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, या तो हमने जो बताया था उसमें 2 कीवर्ड्स आते थे कि ए के हर एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का इमेज होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एन इमेज इन बी, ठीक है। ये पहला कंडीशन था कि ए के सारे एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए। सेकंड पार्ट या सेकंड कीवर्ड क्या था उसमें कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब क्या है, ए के किसी भी एलिमेंट का बी में 2 बार हमारा इमेज नहीं बननी चाहिए, एक ही बार बी में इमेज बननी चाहिए, ये यूनिक का मतलब है। ओके, सो क्लियरली वी कैन सी कि रिलेशन जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, फंक्शन एक उसका सबसेट है, कह सकते हैं हम लोग। फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन। तो भाई रिलेशन, व्हाट इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रिलेशन फंक्शन, की रिलेशन बस एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, और फंक्शन जो है एवरी 2 कंडीशन आती हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एन इमेज इन बी, और दूसरा यूनिक इमेज। ये दोनों कंडीशन रिलेशन के लिए इट कैन बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। तो वी कैन से कि नो, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट फंक्शन बना कहाँ से हमारा, फंक्शन तो एक रिलेशन से ही बना है। तो बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। तो ये हम लोग ने डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस था, कि एक तरह से फंक्शन जो है वो रिलेशन का सबसेट है, ठीक है। और रिलेशन किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं है, लेकिन हर फंक्शन एक रिलेशन है। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस। 4 कंडीशन हमको दिया, हमको बताना है f1 f2 f3 f4 में से कौन कौन से फंक्शन हैं, ठीक है। तो पहला f1 इज इक्वल टू एक्स वाई कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसे f2 में दिया है, ऐसे f3 और f4 में। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको f1 f2 f3 f4 निकालना तो पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को पहले इसको निकालना पड़ेगा। ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में निकालें या तो फिर मैपिंग बनाएं, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में f1 हम लोग लेते हैं पहले। f1 में x और y ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। सेट ये है, ठीक है, सेट ये है, x और y 2 ऑर्डर्ड पेयर है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो रोस्टर फॉर्म में f1 इज इक्वल टू, अगर हम लोग f1 देखें तो f1 एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अगर यहाँ से कंडीशन बनाए, ये कंडीशन है कि x और y दोनों हमारा a में है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट इट इज़ इम्प्लाइड कि x और y जो दोनों एलिमेंट हमारा दोनों a में से बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्या क्या हम एलिमेंट बना सकते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x अगर 1 लें तो y हो गया हमारा 2, x अगर 2 लें तो y हो गया 3, x अगर 3 लें तो y उसमें एक ऐड करके आ गया 4, यही 3 बन सकता है, क्योंकि 4 में एक ऐड करेंगे तो 5 वो a में बिलोंग नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा f1। f2 अगर हम निकालें, f2 तो f2 क्या बोलता है, वही एक्स वाई, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। x और y दोनों इसमें से ऐसे ऐसे एलिमेंट लेना है कि जो जोड़ने पे हमारा 4 से बड़ा है। तो 1 के साथ क्या ले सकते हैं कि 4 से बड़ा है, 1 के साथ 4 ले सकते हैं, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा।
ठीक है। 1 के साथ सिर्फ एक ले सकते हैं। 2 के साथ क्या ले सकते हैं? 2 के साथ हम 3 भी ले सकते हैं और 2 के साथ हम 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 + 3 5 है, 2 + 4 6 है। अब 3 के साथ हम क्या ले सकते हैं? 3 के साथ हम ले सकते हैं 4, ठीक है। एक चीज़ और हम क्या ले सकते हैं? 4 के साथ क्या ले सकते हैं? तो 4 के साथ हम 1 भी ले सकते हैं, 4 के साथ हम 2 भी ले सकते हैं, 4 के साथ हम 3 भी ले सकते हैं। एक कंडीशन देखिएगा, अभी हम लोग ने लिया है 2,3, लेकिन हम लोग ने 2,3 लिया है, 3,2 इसमें नहीं लिया है, ठीक है। तो x को अगर हम लोग 3 ले लें तो y हमारा 2 हो जाएगा, तो भी हमारा ऐड करने पे 4 से बड़ा आएगा, ठीक है। 3,2 हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं? 4 का सबके साथ ले चुके हैं, 1 का सबके साथ ले सकते हैं। 2,4 हम लोग ने लिया है, 2,4 लिया है, 4,2 भी लिया है, तो ये हमारा सेट बन गया, ठीक है। a = 1 2 3 4, तो 1 4 2 3 2 4 3 4, 1 के साथ हम 4 को जोड़े एक बार, ओके। 2 के साथ 3 को जोड़े और उसके बाद 3 के साथ 2 को भी जोड़ दिए, फिर 3 के साथ 4 को जोड़े और 3 के साथ 4 को जोड़े और 4 के साथ हम सब जोड़ दिए, 4 के साथ 3, 4 के साथ 2, 4 के साथ 1, तो ये हमारा F2 बन गया। F3 अगर हम लोग देखें तो x और y दोनों एलिमेंट आर सच दैट y जो है हमारा x से छोटा है, ये ध्यान देने वाली बात है। सेकेंड एलिमेंट इज स्मॉलर देन द फर्स्ट एलिमेंट, ओके। तो पहले 1 के साथ लेते हैं, 1 से छोटा कोई है? नहीं है, मतलब 1 से बड़ा लेना, x इज ग्रेटर, तो 1 से बड़ा क्या क्या है? 1 के साथ 2 भी हो गया, ओके। y इज लेस देन है, सॉरी, y इज लेस देन, तो 2 के साथ हम 1 ले सकते हैं। 2 के साथ 1 हो गया, 3 के साथ 1 हो गया और 4 के साथ 1 हो गया, ओके। x हमारा y से बड़ा है, ठीक है, 2 के साथ। अब 3 के साथ भी हो गया हमारा, 3 के साथ 1 2 3 हो गया, 3 के साथ 1 हो गया, 3 के साथ 2 हो गया, नहीं बस 3 1 और 3 2। 4 के साथ क्या हो गया? 4 के साथ हमारा सब ले सकते हैं, 4 के साथ हमारा 1 हम ले चुके हैं, 4 के साथ 2 और 4 के साथ 3, तो ये हो गया हमारा F3। F4 की बात अगर हम लोग करें तो F4 में x + y = 5, दोनों को जोड़ने पे हमारा 5 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के साथ 4 ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 के साथ 3 ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 के साथ 2 भी ले लेंगे तो भी 5 आ जाएगा और 4 के साथ 1 ले लेंगे तो भी हमारा 5 आ जाएगा। यही हमारा कंडीशन बना, ठीक है। अब F1 F2 F3 F4 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें से फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। पहले F1 को देखते हैं। F1 1,2 2,3 और 3,4, तो इसमें 4 तो हमारा है ही नहीं, x और y बिलोंग करता है, दोनों सेट x भी A में है, y भी A में है, तो 4 एलिमेंट तो हमारा इमेज बना ही नहीं, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले में आए, जैसे पहला कंडीशन है ना, यहाँ पे लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ एन इमेज इन B, तो यहाँ 4 का इमेज नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सेकंड F2 वाले में अगर हम आए तो 1,4 2,3 2,4 यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये 2 की 2 इमेज हो रही है, एक 3 के साथ और एक 4 के साथ, तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, हमको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये फंक्शन ये भी हमारा नहीं है, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टूड विद द, यू आर वेल अवेयर्ड विद द फंक्शन के कंडीशन, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि 2 कंडीशन होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ एन इमेज इन B, और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए, मतलब A का कोई 2 इमेज नहीं बननी चाहिए, तो यहाँ पे 2 इमेज बन रही है 2 का, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। थर्ड वाले में आते हैं, 2,1 है, 3,1 है, 4,1 है, उसके 3 1 3 2 4 2 और 4 3, इसमें देखिए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन 1 हमारा नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 मिसिंग है, यहाँ पे 1 मिसिंग है, मतलब कि x का वैल्यू 1 की कोई इमेज नहीं है, तो ये पहले वाले कंडीशन को जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, तो इट इज़ नॉट ऑल्सो अ फंक्शन। कमिंग टू आवर फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ मतलब F4,
1 का 4 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, 4 का 1 के साथ है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 3 4 चारों का इमेज है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, क्या किसी का 2 इमेज है? तो 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है। तो दोनों कंडीशन को ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कौन सी दोनों कंडीशन की? पहला तो सबकी मैपिंग है या सबकी इमेज है, और दूसरा किसी भी एक एलिमेंट की, एक्स वाले एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, यूनिक इमेज है सबकी, तो इट विल बी योर फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज योर सोल्यूशन कि चौथा वाला F4 इज जस्ट अ फंक्शन, जितना भी हम लोग ने किया। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ओके, लेट F बी अ सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z। अब ये Z क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि Z इज इंटीजर्स। ठीक है, Z क्रॉस Z मतलब पहला एलिमेंट भी हमारा इंटीजर है, दूसरा एलिमेंट भी इंटीजर है, और वो फंक्शन हमको डिफाइन किया हुआ है कि फंक्शन में A और B अगर हमारा इंटीजर्स को बिलोंग करता है तो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो है, और सेकंड एलिमेंट हमारा इसका ऑर्डर्ड पेयर का दोनों को जोड़ना है। मतलब 2 इंटीजर हमको लेना है, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के लिए दोनों को ऐड करना है। अब हमको ये बताना है, इज F अ फंक्शन फ्रॉम A टू A। जैसे रिलेशन में हमने पढ़ा था कि एक रिलेशन खुद पे भी हो सकता है, ऑन इटसेल्फ, तो ये फंक्शन है ऑन इटसेल्फ। ये वाला भी क्वेश्चन था ऑन इटसेल्फ का, 2 सेट नहीं है, दोनों सेट सेम है हमारे पास। तो अब देखिए कि हमको देखना है इंटीजर्स को लेके, इसको ऐसे सोचना है कि ये क्या 2 कंडीशन जो हम लोग पढ़े हैं फंक्शन में, क्या ऐसा कोई हमारे पास इंटीजर है जो कि इन दोनों में से किसी एक को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? अच्छा ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए, मान लो 2 इंटीजर है 2 और 3। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर इसका क्या बनेगा? पहले में दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6, ओके, और दूसरे में दोनों को ऐड करना है 5। ठीक है, ये कंडीशन A। कंडीशन B में क्या हम कोई 2 नंबर ऐसे सोच सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे फिर से 6 आ जाए इंटीजर्स में, और उसके बाद उसको ऐड करने पे कुछ और आए 5 के अलावा? ओके, तो अगर मान लीजिए हम एक इंटीजर ले लेते हैं 6 और 1। ठीक है, तो 6 और 1 के हिसाब से पहला एलिमेंट हमारा ऑर्डर्ड पेयर का हो जाएगा 6 × 1 7, और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का, दोनों फर्स्ट एलिमेंट इज A × B मतलब 6 × 1 6, एंड सेकंड एलिमेंट इज A + B मतलब 6 + 1 7। ये जैसे हमने एग्जांपल लिया है, कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 6 का यहाँ पे 6 की 2 इमेज बन रही है। 6 का रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखें यहाँ पे ऊपर भी बहुत सारे नंबर हैं, यहाँ नीचे भी बहुत सारे नंबर हैं। यहाँ पे है हमारा 5 6 7। ठीक है, ये भी हमारा Z है और ये भी हमारा Z है। बहुत सारे इंटीजर हैं, ऊपर भी हैं, नेगेटिव भी हैं, सारे हैं। 6 की इमेज बनी है हमारी 5 के साथ, और 6 की इमेज हमारी 7 के साथ भी बनी है। तो ये तो हमारा गलत हो गया ना, ये तो फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन में हमारा यूनिक इमेज होनी चाहिए। 6 की 2 इमेज बन रही है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन। वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन, अगर आपको रीज़न लिखना है, दिस इज अ सॉल्यूशन। अगर वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन आपको इसका रीज़न लिखना है, तो आप कह सकते हैं क्योंकि ये दूसरे वाले कंडीशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यूनिक इमेज 6 की नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। 4 और 2 को ले लीजिए, 8 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ओके, और 8 और 1 को ले लीजिए तो भी 8 आएगा। उस केस में भी हमारी इमेज जो है अलग अलग बनेगी, 8 की 2। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द 3 क्वेश्चंस। अभी हम लोग ने डोमेन और रेंज नहीं किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस डोमेन और रेंज पे ही बेस्ड होते हैं। ओके, डोमेन और रेंज वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद रियल फंक्शंस और उसके बाद डोमेन रेंज निकालना ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इज आवर मेन चैलेंज एट हैंड। Okay, so I hope you have understood today's video. Thank you and stay safe.